हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिफाई। आज हम बात करने वाले हैं परिणीति चोपड़ा के बारे में। वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों से ही नहीं लेकिन अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए भी काफ़ी फेमस हैं। आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड एक ग्लैमर फील्ड दुनिया है जिसमें एक्टर्स की पर्सनल लाइफ भी पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन जाती है। पर जब कोई सेलिब्रिटी खुद कॉन्ट्रडिक्टरी या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो लोगों का डाउट होना तो ऑब्वियस है। तो आज हम परिणीति चोपड़ा के कुछ सबसे बड़े कंट्रोवर्सीज और कॉन्ट्रडिक्शंस को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सच में स्ट्रगल्स थे या ये एक पीआर स्टंट था। सो डू स्टे ट्यून एज वी आर गोइंग टू डाइव स्ट्रेट इन। तो सबसे पहली बात करते हैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड की क्लेम की। तो परिणीति चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को एक फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली में हुआ था। उनके फादर बिजनेसमैन हैं और एक आर्टिस्ट भी। फिर भी उन्होंने मिडिल क्लास स्ट्रगल्स के बारे में काफ़ी बार बात की है। उन्होंने यूके में पढ़ाई की है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा है कि पैसे की कमी की वजह से बर्थडे केक नहीं काटा। ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अब सोचिए दोस्तों, एक ऐसी फैमिली जो लंदन भेज सकती है अपनी बेटी को हायर स्टडीज़ के लिए और वो बर्थडे केक अफोर्ड नहीं कर सकती। I don't come from a very rich background. I am actually a very simple middle class girl. अम्बाला से हूँ। बड़े होते हुए हमारे पास बहुत मुश्किलें थी। मैं और मेरे दो भाई थे और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैं स्कूल जाती थी साइकिल पे, क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी, ड्राइवर, बस के पैसे ये सब नहीं थे। ऐसे स्टेटमेंट सिर्फ रिलेटेबल बनने के लिए दिए जाते हैं, पर जब ऑडियंस फैक्ट चेक करती है तो सब एक्सपोज हो जाता है। अब बात करते हैं एनिमल वर्सेस चमकीला कंट्रोवर्सी की। तो परिणीति पहले एनिमल में कास्ट हुई थी, बट फिर उन्हें रिप्लेस कर दिया गया रश्मिका मंदना से। तो और इसके बाद परिणीति का स्टेटमेंट आया कि मुझे एनिमल का ऑफ़र मिला था पर चमकीला मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए मैंने उसे चूज़ किया। तो अगर डायरेक्टर ने खुद बोला था कि उन्होंने परिणीति को रिप्लेस कर दिया और इसके बाद परिणीति का ये कहना कि मैंने मूवी खुद छोड़ी है, ये थोड़ा मिसलीडिंग लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें एनिमल रिजेक्ट किया और रश्मिका ने तभी रोल मिला, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे एक्टर्स अपनी इमेज डैमेज होने से बचने के लिए ये एक ऑल्टरनेट नैरेटिव देते हैं। जिस तरह से बॉलीवुड में कास्टिंग होती है उसमें ये क्लियर है कि एक्टर्स को कभी कभी प्रोड्यूसर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, पर इस केस में एक सीधा सा सच ना एक्सेप्ट करना थोड़ा बेटर होता। अब उनकी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी डायरेक्टर के पीछे नहीं भागती, मुझे नहीं पता होता कि कौन कौन सी फिल्म बना रहा है। पर लेकिन बाद में उन्होंने खुद माना कि मैंने इम्तियाज़ अली को खुद मैसेज किया चमकीला के लिए। तो अगर आप डायरेक्टर से कभी अप्रोच नहीं करती तो इम्तियाज़ अली को क्यों मैसेज किया? रोल चेज करना बुरा नहीं है, पर डिनाइल से हिपोक्रेसी लगती है। एक्टर्स को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो भी एक जॉब के लिए एफर्ट डालते हैं जैसे हर प्रोफेशनल करता है। अब बात करते हैं परिणीति चोपड़ा के दूसरे क्लेम की, द नो इंडस्ट्री बैकिंग। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई कॉल्स नहीं करता मेरे लिए। बट प्रियंका चोपड़ा की मां ने उनका वाईआरएफ में जॉब लगवाई थी। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि कनेक्शंस ने मेरी हेल्प की। इंडस्ट्री में एंट्री लेना डिफ़िकल्ट है, पर प्रिविलेज डिनाई करना सही नहीं लगता। अब ऐसे स्टेटमेंट्स ऑडियंस के ट्रस्ट को डैमेज करते हैं क्योंकि सच जल्दी सामने आ जाता है। अब बात करते हैं एक नए पोस्ट की जो काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें परिणीति चोपड़ा ने कहा है कि बर्थडे पे हम
केक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैं रसगुल्ला कट करती थी। और इस पर लोगों का रिएक्शंस काफ़ी वियर्ड है, लेकिन काफ़ी जेन्युइन भी। जैसे, पर लंदन में पढ़ाई करने के पैसे कहाँ से आए? पापा बिजनेसमैन हैं और फिर भी केक अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं भी पार्ले जी बिस्किट कट करता था। मुझे फिल्म का ऑफ़र कब मिलेगा? अब रसगुल्ला कट करना गलत नहीं है, बट फाइनेंशियल स्ट्रगल का एग्जैजरेशन डाउटफुल लगता है। आजकल लोग गूगल पे सब चेक कर सकते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स ट्रस्टवर्दीनेस को अफेक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि सेलिब्रिटीज़ फेक स्ट्रगल क्यों दिखाते हैं? ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए। पर जब रियलिटी एक्सपोज होती है तो क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हो जाती है ना। प्रिविलेज होना कोई क्राइम नहीं है, पर उसे डिनाई करना हिपोक्रिटिकल लगता है। और इस वजह से कई सेलिब्रिटीज़ सच बोलने में कॉशियस रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सारा अली खान, जो हमेशा मिडिल क्लास शो करने की कोशिश करती हैं। स्टार्टिंग में वो बहुत जेन्युइन और रिलेटेबल लगती थी, पर अब उनका ये मिडिल क्लास काफ़ी फेक लगता है। और आलिया भट्ट, कटरीना कैफ कभी भी स्ट्रगल के फेक क्लेम्स नहीं करती। तो ऑथेंटिसिटी मैटर्स। आपके फाइनल थॉट्स क्या हैं इस पर? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, परिणीति का मिडिल क्लास नैरेटिव सच है या पीआर स्टंट? और क्या एक्टर्स को रिलेटेबल बनने के लिए स्ट्रगल्स फेक करने की ज़रूरत है? आप अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर ये ब्रेक डाउन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।